Welcome students. Today I am going to introduce a new topic of royalty accounting and that is important terms related to royalty accounting. आज का हमारा टॉपिक रॉयल्टी अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी कराना है। इस प्रेजेंट वीडियो में उन महत्वपूर्ण टर्म्स की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम किसी नए चैप्टर में जाते हैं तो उनसे संबंधित विशेष शब्दों का अर्थ जरूर आवश्यक रूप से जानना चाहिए, तभी हम उससे संबंधित अकाउंटिंग को आसानी से समझ पाएंगे, बना पाएंगे। इन्हीं कारणों से आज हम उन महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी इस प्रेजेंट वीडियो में आपको बतलाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है आप इन टर्म्स को बहुत ध्यान से बार बार देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और फिर आवश्यक समस्या अगर रहती है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर अब तक आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है कि अब तक जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं, लगभग व्यूअर्स में उतनी ही संख्या अनसब्सक्राइब की है जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हम बहुत जल्द ही लग रहा है 1000 सब्सक्राइबर के नजदीक पहुंचने वाले। अतः आपसे पुनः एक बार ये स्पष्ट कर दें कि आप अभी तक अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वैसे स्टूडेंट्स या दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए जिससे कि हर एक को जानकारी हमारे इस चैप्टर की बारे में पूरी विस्तृत जानकारी उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ, सॉल्यूशन के साथ स्पष्ट हो जाए। फिर भी लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपके सामने में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आसानी से फिर आने वाले वीडियो की जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रेजेंट वीडियो में हम उन इम्पोर्टेंट टर्म्स की जानकारी देंगे जिसकी की जानकारी रॉयल्टी अकाउंटिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनमें सबसे पहला टर्म है हमारा रॉयल्टी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बतलाए थे, रॉयल्टी का मतलब होता है अमाउंट्स पेड फॉर स्पेशल यूज और स्पेशल पर्पस ऑफ यूज ऑफ एसेट्स। जब हम संपत्तियों को विशेष प्रयोग के कारण, जब हम संपत्तियों के विशेष प्रयोग मतलब लाइक ओनर, मालिक के जैसा अधिकार प्राप्ति के बदले में अगर कोई मूल्य का पेमेंट करते हैं तो उसे रॉयल्टी या अधिकार शुल्क कहते हैं। नाम ही है हिंदी में अधिकार शुल्क। अधिकार कैसा? तो लाइक ओनर, लाइक प्रोप्राइटर, मालिक के जैसा निश्चित समय के लिए हम मालिक बना दिए जाते हैं और उस अवधि में अगर कोई पेमेंट करना पड़ता है तो उसे ही रॉयल्टी के नाम से जाना जाता है। रॉयल्टी का अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रॉयल्टी इक्वल टू होता है प्रोडक्शन और आउटपुट, जो कि क्वेश्चन में दिया जाएगा, इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। आखिर प्रोडक्शन के बदले में क्या रेट से पेमेंट हमें ओरिजिनल मालिक को, लाइफ लॉन्ग ओनर को पे करना है, उस रेट ऑफ रॉयल्टी जो कि क्वेश्चन में रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रॉयल्टी अमाउंट की जानकारी आ जाएगी। सेकेंड टर्म आता है हमारा लैंडलॉर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमिपति। जो एक्चुअल ओनर है, लाइफ लॉन्ग ओनर है, पास्ट में ओनर था, फ्यूचर में ओनर होगा, बट बीच के कुछ समय के लिए ओनरशिप उसने ट्रांसफर किया है। तो जो अपने एसेट्स और प्रॉपर्टी का ओनरशिप फॉर टाइम बीइंग ट्रांसफर करता है, दैट पर्सन, सच पर्सन इज नोन एज लैंडलॉर्ड, भूमिपति। और तीसरा शब्द है हमारा लेसी। जैसा कि बतलाया, ये ओनर शुरू में है, ओनर बाद में है, बीच के समय के लिए ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है। जिस व्यक्ति को ओनरशिप ट्रांसफर किया जाता है हम उसे लेसी या पट्टाधारी के नाम से जानते हैं। नेचुरली इनके बीच में एग्रीमेंट होगा कि आखिर हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो किस रेट ऑफ
अमाउंट से, किस रेट से हम उसके बदले में रॉयल्टी पेमेंट लेंगे, यही रेट ऑफ रॉयल्टी होगा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट में आता है। नेक्स्ट टर्म हमारा है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, इसे हम डेड रेंट भी कहते हैं, शॉर्ट में MR या DR के नाम से जाना जाता है। नाम से क्लियर है, एक मिनिमम अमाउंट एग्रीमेंट में आता है जिसे कि लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा लेजी से, लेसी को देगा, पट्टेधारी को देगा जमीन या प्रॉपर्टी, इस एग्रीमेंट के तहत कि वो एक मिनिमम अमाउंट हर हालत में देगा। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ भारी भरकम काम है, यहाँ जमीन के नीचे का कोयला निकालना है, ये वन नाइट गेम नहीं है, इसमें बरसों लगेंगे। अब ओनरशिप हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट डे हम ओनर लगे, इसके लिए ये तय किया जाता है कि आप एक मिनिमम अमाउंट हमें पे कीजिएगा। दूसरा एक और एस्पेक्ट है, हम ओनर लगे के साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि मिनिमम अमाउंट लेना चाहिए, क्योंकि मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि लेसी की कैपेसिटी 2 साइट पर प्रोडक्शन करने का है, कोल प्रोडक्शन करने का है, और वो 4 डिफरेंट साइट पर काम ले लेता है। तो नेचुरली इस कंडीशन में जब 2 साइट का काम वो कर लेगा पूरी तरीके से, तब तीसरे और चौथे साइट पर हाथ लगाएगा। हो सकता है 20 साल, 25 साल, 30 इयर्स के बाद वो हमारे तीसरे चौथे साइट पर काम करे। इसका मतलब हो गया कि आज एग्रीमेंट, आज के रेट का पेमेंट आफ्टर 30-40 इयर्स करेगा। ये मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कारण से लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड और नोन एज मिनिमम रेंट अमाउंट और डेड रेंट अमाउंट। पांचवा टर्म है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स में रॉयल्टी अकाउंटिंग से रिलेटेड, पांचवा टर्म है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट में SW के नाम से लिखा जाना जाता है, हिंदी में लघु कार्य कहते हैं। अब शॉर्ट वर्किंग क्या है? नाम से ही क्लियर है, कमी है। किस चीज की कमी? यानी प्रोडक्शन में कमी, किस अमाउंट से कमी? तो जैसा कि अभी भी बतलाया, मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, चाहे आप तरीके से काम करें या ना करें, आपको एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, उससे कम नहीं लिया जाएगा। मतलब साफ है, अगर प्रोडक्शन या रॉयल्टी उससे नीचे होती है तब भी मिनिमम अमाउंट देना है, जब तक नीचे रहता है तब तक देना है। प्रोडक्शन 0 हो चाहे मिनिमम अमाउंट से कम हो। जैसे मान लेते हैं 5000 मिनिमम अमाउंट तय किया गया और रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में 0 आता है, 5000 देना पड़ेगा, और यहाँ पर 5000 की कमी है शॉर्ट वर्किंग में। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में मान लीजिए 1000 रॉयल्टी आ गया, फिर भी 5000 मिनिमम रेंट है तो 5000 पे करना पड़ेगा, इसका मतलब 4000 की यहाँ पर कमी। थर्ड ईयर में हमारा 4000 रॉयल्टी आ जाता है, फिर भी 1000 की कमी है, 1000 से शॉर्ट वर्किंग होगा। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन या रॉयल्टी जो है हमारे मिनिमम रेंट अमाउंट को अचीव कर लेता है या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो सरप्लस अमाउंट कहलाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट या फ्रॉम मिनिमम रेंट इज कॉल्ड एज सरप्लस। तो अगला टर्म है हमारा सरप्लस। अधिक मतलब मिनिमम रेंट लेवल से जैसे ही रॉयल्टी बढ़ जाती है तो बढ़ा हुआ अमाउंट हमारा सरप्लस कहलाता है। इसको हम फार्मूला से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर ये पोजीशन है इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग है, और इस कंडीशन में रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट इक्वल टू सरप्लस। और बराबर की स्थिति है, मान लीजिए जितनी रॉयल्टी उतना मिनिमम रेंट, तो ऐसी स्थिति में नो सरप्लस नो शॉर्ट वर्किंग, 0 सरप्लस 0 शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है जिसमें कि विशेष समस्याएं आती है स्टूडेंट्स को, वो है हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकवरी। या शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं। पूरी कमी का शॉर्ट वर्किंग अमाउंट की अगर हम रिकवरी कर पाते हैं तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग रिकवरी कहते हैं।
जैसा कि हम आपको बतलाए, ये टोटल अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट इन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसी। तो लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अब अगर कोई कमी रह जाती है, तो अभी अभी हम बतलाए कि मिनिमम रेंट पे करना ही होगा, मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट ना करे ना हो, यानी शॉर्ट वर्किंग अमाउंट की अगर हम रिकवरी कर पाते हैं तो उसे हम शॉर्ट वर्किंग रिकवरी कहते हैं। जैसा कि हम आपको बतलाए, ये टोटल अकाउंटिंग डिपेंड्स अपॉन एग्रीमेंट इन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेसी। तो लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अब अगर कोई कमी रह जाती है, तो अभी अभी हम बतलाए कि मिनिमम रेंट पे करना ही होगा, मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट ना करे ना हो, इसलिए अब जेन्युइन तरीके से भी प्रोडक्शन करता है, फिर भी जमीन के नीचे के कोयला तक पहुंचने में हम कई एक लेयर मिट्टी है, तब जाकर के जो है मोरम है, तब जाकर के काले रंग का बेस पत्थर है, तब जाकर के जलनशील कोयला है जिसका की यूज है। तो वहां तक पहुंचने में हमें बरसों लग सकता है। जेन्युइन तरीके से एज पर एग्रीमेंट अगर हम काम करें, बिल्कुल ईमानदारी से काम करें, फिर भी टाइम लगेगा और इस कंडीशन में हमें मिनिमम रेंट देना होगा। अब बतलाइए ये जस्टिफाइड है क्या कि हम काम बिल्कुल ईमानदारी से किए फिर भी हमें मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, फिर भी हमें मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ा, जबकि काम में कोई कोताही नहीं है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, तो ये हमारा जस्टिफाइड नहीं करता है। इसी कारण से लैंडलॉर्ड लेसी आपस में तय करते हैं कि अगर या लेसी को मौका दिया जाता है कि आप 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर तक अगर सरप्लस बना लेते हैं तो उस सरप्लस से आप कमी को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कमी को पूरा कर पाया वो विद इन एग्रीमेंट पीरियड, निश्चित रूप से यह कमी को पूरा कौन सा अमाउंट से होगा, तो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो विद इन एग्रीमेंट पीरियड, समझौते के समय सीमा के अंदर, और दूसरा महत्वपूर्ण है ओनली फ्रॉम सरप्लस अमाउंट। सरप्लस हुआ तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं। उस समय के अंदर में सरप्लस हुआ तो कर पाएगा रिकवरी, नहीं तो नहीं। इस बात को पूरी तरीके से याद रखना है। तो अगर कर पाया तो रिकवरी कहलाएगा, अगर नहीं कर पाया तो शॉर्ट वर्किंग अनकवर्ड कहलाएगा। एग्जांपल से भी अभी क्लियर करते हैं। या अनरिकवर्ड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी अभी हम माने थे फर्स्ट ईयर में 5000 का शॉर्ट वर्किंग है, 5000 रुपीस का शॉर्ट वर्किंग, प्रोडक्शन रॉयल्टी 0 था, मिनिमम रेंट 5000 था, तो शॉर्ट वर्किंग 5000। सेकेंड ईयर में 4000 माने थे, 1000 रॉयल्टी थी, मतलब 4000 का शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में 1000 की शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी 4000 था अभी जो हम आपके सामने में लिए थे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि फर्स्ट 4 ईयर में उसको कमी को कवर अप करने के लिए हम मौका दे रहे हैं, फर्स्ट 4 ईयर में, इसका मतलब 4th ईयर देखेंगे क्या पोजीशन है। 4th ईयर में मान लीजिए सरप्लस 4000 आ जाता है, और जबकि टोटल कमी कितनी है 10000, तो 4000 को हम रिक्यूप कर लेंगे और 6000 जो होगा हमारा अनरिक्यूप्ड रह जाएगा। 10000 में से इस टोटल 10000 में से जस्ट 4000 रिक्यूप्ड में जाएगा और 6000 हमारा अनरिक्यूप्ड में जाएगा, क्योंकि एग्रीमेंट पीरियड हमारा 4th ईयर तक था, 4th ईयर तक मौका था, 4th ईयर तक जो रिकवर हो पाया, नहीं हो पाएगा तो अनकवर्ड में डालेंगे। तो इस तरीके से रिकवरी कंडीशन को देखना है, और विद इन एग्रीमेंट पीरियड अगर सरप्लस होता है तो उस कमी को हम रिकवर कर सकते हैं, नहीं हो पाता है तो और समय बीत गया, अनरिकवरी में कब डालेंगे, जब टाइम लैप्स कर जाएगा। याद रखना है ऑफ रिकवरी पीरियड, रिकवरी का पीरियड अगर लैप्स कर जाता है तो उस कंडीशन में अमाउंट हम अनरिकवरी में डालेंगे। जब तक टाइम लैप्स नहीं करता तब तक वेट करना है,
जैसे ही टाइम लैप्स करता है सीधे हम रिकवरी में डालेंगे। अगर कोई अमाउंट रिकवरी नहीं हो पाया है, शॉर्ट वर्किंग का रिमेनिंग है, तो अनरिकवरी में डालेंगे। लास्ट टर्म आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पेमेंट, भुगतान का। वैसे विस्तार से जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से जानकारी होगी। रिकवरी के दो कंडीशंस होते हैं, सबकी विस्तार से जानकारी हम स्पेशल एक वीडियो ही बनाएंगे रिकवरी कंडीशन को लेकर के डिटेल। तो फिलहाल हम टर्म्स को डिफाइन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम जानकारी दे रहे हैं। पेमेंट की जब बात आती है तो अभी भी हम बतलाए हैं, अगर प्रोडक्शन में कमी है या नहीं है तो मिनिमम रेंट अमाउंट पेमेंट करना ही होगा। एक्चुअली एग्रीमेंट तो रॉयल्टी पेमेंट का होता है। As and when royalty is equal to minimum rent or exceed minimum rent, royalty amount will be paid. सिंपल सी बात है। तो पेमेंट या तो मिनिमम रेंट का होगा, कब होगा मिनिमम रेंट का? When royalty amount is 0, मतलब नील, और लेस टू मिनिमम रेंट। और जस्ट अपोजिट रॉयल्टी का पेमेंट होगा, रॉयल्टी अमाउंट का पेमेंट होगा, कब होगा? व्हेन रॉयल्टी अमाउंट इज इक्वल और मोर, किससे? मिनिमम रेंट से। बराबर है तब भी रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा, और ज्यादा है तब भी रॉयल्टी पेमेंट, मिनिमम रेंट से ज्यादा है तब भी रॉयल्टी पेमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से इन टर्म्स को बार बार सुनने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत है। आप उचित समझते हैं तो बुक में भी लिखे गए डेफिनेशंस या बातों को ध्यान दीजिएगा, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप अपनी बात को कमेंट में डाल सकते हैं। हम पुनः एक बार कहते हैं कि आप लोग आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को। कारण कि हमारा जो वीडियो है, सीरीज ऑफ वीडियो है, वो न सिर्फ आपके लिए है क्लास 11 से बीकॉम फाइनल ईयर, बल्कि एमकॉम में भी इससे रिलेटेड चैप्टर है, तो वहां पर भी आपके काम आएगा। इतना ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरीशिप या और भी जितने भी प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज हैं, चाहे स्टूडेंट एमबीए कर रहा हो, होटल मैनेजमेंट कर रहा हो, किसी भी फील्ड में हो, हर एक को अकाउंट्स बेसिक पढ़ना ही होता है, और सबके लिए हमारा वीडियो बहुत यूजफुल है। इसीलिए किसी भी पढ़ाई में हो, चाहे वो सीएनडी हो, जो विमेंस कॉलेज में पढ़ाई होती है, हर एक जगह अकाउंट्स का बेसिक जानकारी जितना सफिशिएंट हम आपको दे रहे हैं वो आपके काम का है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान से इसको देखने की जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।